हाय गाइस। सो 2024 आ रहा है। मैंने सोचा एक लास्ट वीडियो बना लें इस साल का। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने 14 साल के बेटे का पीटीएम अटेंड करके आ रहा था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो एक जो टीचर्स का एक फीडबैक था आरव के लिए, वो ये था कि वो सिली मिस्टेक्स बहुत करता है। मतलब उसको आता है, इज़ गुड इन स्टडीज़, बट कहीं ना कहीं वो जो कर सकता है उस पोटेंशियल से पीछे रह जाता है सिली मिस्टेक्स की वजह से। तो मैं उससे बात कर रहा था ऐसे बैठ के। तो मैंने उससे पूछा, भाई तुझे क्या लगता है सक्सेसफुल होने का क्या मतलब है लाइफ में? तो उसका आंसर सुन के आप हैरान होंगे। वो बोलने लगा कि एक अच्छी जॉब करना सक्सेसफुल होना है। मैं बोला, ये तो यार तूने कहीं सुना होगा, रियलिटी में सक्सेसफुल होने का क्या मतलब है? तो उसको एक्चुअली इतना समझ नहीं आया। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तुझे पसंद क्या है लाइफ में, क्या करना अच्छा लगता है, राइट? तो उसने बोला कि मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है, अच्छे होटल्स में रहना, अच्छा खाना खाना, अच्छी जगह घूमना। तो मैंने उससे पूछा कि अगर तू ये सब आने वाली लाइफ में कर पाएगा या करता रहेगा तो खुश रहेगा? तो बोला हाँ। तो मैं बोला, इसी को सक्सेस कहते हैं, आप अपनी लाइफ को खुशी खुशी जी सको। तो बोला ठीक है। उसको समझ में आ कि सक्सेसफुल का मतलब क्या है। तो मैं बोला, अब ये तुझे अगर चाहिए लाइफ में, ऐसी लाइफ चाहिए, तो उसके लिए तुझे तेरे पास क्या होना चाहिए? तो बोला, उसके लिए तो पैसे होने चाहिए बहुत सारे। मैंने एग्जैक्टली। अब वो पैसा तुझे कोई क्यों देगा? ठीक है, तेरे पास ऐसी क्या आर्ट है या तू क्या वैल्यू ऐड कर सकता है किसी की लाइफ में कि कोई तुझे इतना पैसा दे, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, या तो तू स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो तू आईपीएल खेल सकता है, इंडिया टीम में खेल सकता है। क्या वो आर्ट है तेरे पास? बोला नहीं, खेलना पसंद है बट इतना अच्छा भी नहीं है। बोला एग्जैक्टली। और क्या आर्ट है तेरे पास? तो वो बोला कि पढ़ाई की, बिकॉज उसको पता है कि वो पढ़ाई में ही इज़ गुड, नॉट द बेस्ट बट ही इज़ डूइंग गुड। बोला ठीक है, अभी आर्ट है तेरे पास, ठीक है, अगर इस आर्ट में तू अच्छा है तो क्या है तुझे आगे वैल्यू दे सकती है? बोला हाँ। तो उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये कैसे कनेक्टेड है, कि उसको जो चाहिए, ठीक है, उसके लिए उसको बहुत सारे पैसे चाहिए, वो बहुत सारे पैसे उसको मिलेंगे एक मीडियम से जो उसके लिए स्टडीज़ है। तो मैंने उसको एक बात बताई, एक सर्वे के हिसाब से, कि आज की डेट में 99% जो बच्चे हैं वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, ठीक है, मोबाइल की वजह से, टीवी की वजह से। मतलब वो फोकस नहीं कर पाते हैं लंबे समय तक। तो जो 1% कर पाते हैं वो 99% से ऊपर हो गए। तो बोला हाँ। मैं बोला, अगर तू उस 1% में आ जाएगा जस्ट बाय फोकसिंग, तो डेफिनेटली तू अबव एवरेज हो गया और उस बेस्ट कैटेगरी में जा सकता है। तो उस धीरे धीरे उसको समझ में आने लगी। तो मैं बोला, इस पे बारे में बात करते कि फोकस का मतलब क्या है। फोकस का मतलब है, मैंने उसे बताया, कि इस प्रेजेंट मोमेंट में जो आप काम कर रहे हो उसी पे ध्यान देना बस। ये नहीं सोचना कि इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ या इससे पहले क्या हुआ था। सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान देना ही फोकस कहलाता है। जब आप खेल रहे हो तो सिर्फ खेल पे फोकस करो, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। ये मत सोचो कि फटाफट पढ़ाई करके मुझे मोबाइल देखना है, या पढ़ाई करने के बाद ये करना है, या कहीं से पीछे से टीवी की नॉइज आ रही है तो उस पर ध्यान जा रहा है। अगर आप आपका फोकस पूरा इस मोमेंट पे ला सकते हो तो रिजल्ट्स अपने आप इंप्रूव होंगे। जो सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो बार बार, वो अपने आप कम होती जाएंगी। तो मार्क्स मैटर नहीं करते, बट मार्क्स आपका फोकस बताते हैं। जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आप उस मोमेंट में हो या नहीं, वो आपका मार्क्स डिनोट करते हैं। कोई आउट ऑफ कोर्स सब क्वेश्चंस आ गए, वो मैं अलग उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आता हुआ गलत करना इज कॉल्ड सिली मिस्टेक, ठीक है। तो समहाउ मैंने उसको फोकस के बारे में बात करी, और डेफिनेटली लास्ट कुछ एग्जाम्स उसने बहुत अच्छे दिए और बहुत अच्छा स्कोर भी किया। तो कुछ कुछ समझ में आया उसे। आई होप कि वो उस पर कंटिन्यू करे। तो ये सब मैं आपको डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी बारे में है, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, या इस मोमेंट पे ध्यान देना जो हम बीइंग एडल्ट हम भी नहीं करते हैं, एंड हम भी इस प्रेजेंट मोमेंट को बार बार मिस करते जाते हैं। तो बहुत अमेजिंग स्टोरी है राजा जनक की। मैं आपको बताता हूँ कि एक गुरु थे और उनके काफ़ी सारे शिष्य थे। उनमें से एक जो शिष्य था, जो मॉन्क था, वो काफ़ी साल से उनके पास शिक्षा ले रहा था, बट उसको वो एनलाइटनमेंट ये कहते हैं या मोक्ष नहीं मिल पा रहा था। तो वो थक गए थे गुरु से। तो उन्होंने उस मॉन्क को बुलाया और बोला कि तू एक बार जाके ना राजा जनक से मिल के आ। तो वो मॉन्क बोला, राजा राजा तो संसारी आदमी है, जब आप मुझे शिक्षा नहीं दे पा रहे, ज्ञान नहीं दे पा रहे, तो वो राजा क्या देगा, वो संसारी क्या देगा?
तो गुरु बोले नहीं, तो एक बार जाके उनसे मिल के आ, ठीक है, मुझे लगता है वही तेरा उद्धार कर सकते हैं। तो बड़े बड़े ही बेमन से वो मॉन्क जाके राजा जनक के पास गया, 2 दिन का ट्रैवल करके वहाँ पहुँचा। जैसे ही वो भवन में एंटर हुआ, देखा कि वहाँ तो नृत्य चल रहा है, नाच गाना चल रहा है, लोग मदिरा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो पहले ही उसने मन बना लिया कि हाँ तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, फिर भी चलो गुरु ने बोला तो मिल लेता हूँ एक बार राजा जनक से। तो राजा जनक ने उसको बुलाया अपने पास, बात करी, तो उसने सीधा ही बोला कि देखो मैं बहुत सालों से तपस्या कर रहा हूँ, ठीक है, पता नहीं मेरे गुरु ने तुम्हारे पास क्यों भेजा है, मुझे तो लगता नहीं तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो, बल्कि मेरे से कुछ तुम सीख जाओ तो अच्छी बात है। तो राजा जनक बोलते हैं चलो अब तुम आ ही गए हो तो एक दिन यहाँ पे रुक के कल चले जाना वापस। तो बोलता है ठीक है चलो आ ही गया हूँ तो रुक जाता हूँ। तो राजा जनक ने बोला तुम ये महल देखो बहुत सुंदर है, फिर तुम्हें मेरे मंत्री तुम्हें अपने रूम में ले जाएंगे, वहाँ तुम आराम कर लेना। तो उन्होंने राजा जनक ने मंत्री को ऑर्डर दिया कि इसको अपने रूम में ले जाओ महल दिखाते हुए। तो जब मंत्री आए तो उन्होंने क्या किया, एक पानी से भरा हुआ घड़ा, ऊपर तक भरा हुआ घड़ा उसके हाथ में दे दिया, मॉन्क के हाथ में, बोला ये पकड़ के आपको आगे आगे चलना है और इस महल को देखना है। बट राजा जनक का ऑर्डर है अगर इस मटके में से एक बूंद पानी भी अगर गिरा बाहर तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी। वो तो बड़ा घबराता है, बोलता नहीं ऑर्डर है आपको मानना पड़ेगा। वो चलना शुरू होता है, धीरे 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 उस मटके को देखता रहता है और चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। पूरे महल में उसको घुमाते हैं बट वो एक बूंद पानी गिरने नहीं देता और धीरे धीरे अपने रूम की तरफ पहुंच जाता है। रूम में जाके वो सांस लेता है तो उसका मंत्री कहता है अब आप आराम करिए, आपका बेड है, ठीक है। जैसे ही वो आराम के लिए लेटता है, पूरे दिन का थका हुआ होता है और ऊपर आंखें करके देखता है तो ऊपर तलवारें लटकी हुई होती हैं और वहां पे एक नोट लगा होता है बड़ा बड़ा कि जैसे ही आपने आंखें बंद करी ये तलवार नीचे गिरेगी और आपका गर्दन कट जाएगी। वो घबरा जाता है, पूरा टाइम आंखें खुली रखता है, पूरी रात जागता रहता है वो, क्योंकि आंखें झपकते ही वो तलवार गिर जाएगी। बड़ी मुश्किल से सुबह होती है, उसकी सुबह तो कितनी बड़ी होगी आप इमेजिन नहीं कर सकते, कहाँ पूरी रात कैसे निकाली होगी उसने। फिर राजा जनक उसको भवन में बुलाते हैं, पूछते हैं और कैसा रहा, कैसा लगा हमारा भवन, कैसी नींद आई कल। तो बड़ा गुस्सा होता है कि कैसा आपने स्वागत किया मेरा, ना तो मैं आपका भवन देख पाया, ना रात को एक बार पलक झपक पाया। तो राजा जनक बोलते हैं उस मॉन्क को कि यही तो सीखने वाली बात है कि जब हम इस मूवमेंट में हैं पूरी तरह, जब ये मूवमेंट ही हमारे पास है, कुछ और है ही नहीं, ठीक है, ये मूवमेंट जहां जैसी मिस हुई उसी समय कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। जब आप इस मूवमेंट में रहना सीख जाओगे, ठीक है, तो अपने आप वो जो ज्ञान आप ढूंढ रहे हो वो ज्ञान यही है, इस मूवमेंट में रहना। तो मैंने जो आप कल रात से आपके साथ किया वो आपको इस मूवमेंट में रखने के लिए किया, क्योंकि मुझे आपके गुरु का संदेश पहले आ गया था। उन्होंने यही बताया था कि आप ज्ञान के लिए फ्यूचर में या पास्ट में ढूंढ रहे हो, आप प्रेजेंट में हो ही नहीं। तो इस प्रेजेंट मूवमेंट अवेयरनेस को ही सबसे बड़ा ज्ञान बताया गया है। तो जो आप कल रात से आज सुबह तक इस मूवमेंट में रहे हो, ठीक है, वही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो कहते हैं कि उस समय उस मॉन्क को सच में वो एनलाइटनमेंट या मोक्ष की प्राप्ति हुई, या उसको विजन डेवलप हुआ कि कैसे इस मूवमेंट टू मूवमेंट में रहना है। और उसने उसके बाद वो बहुत उसको ख्याति मिली इस चीज़ के लिए। अगर हम आज बात करें हमारे लाइफ में भी तो हम यही करते आ रहे हैं। हम बात करें 2024 में हम ऐसा करेंगे, हम ये रेजोल्यूशन लेंगे, हमारा न्यू ईयर ऐसा होगा वैसा होगा। इस हैप्पी न्यू ईयर का सिग्निफिकेंस कुछ है ही नहीं देखा जाए तो। हर एक मोमेंट एक हैप्पी न्यू मोमेंट होना चाहिए, राइट। हर एक मोमेंट इंपॉर्टेंट है, इस मोमेंट में रहना इंपॉर्टेंट है। जब हम इस मोमेंट में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम या तो पास्ट में हो चुकी है या फ्यूचर में आने वाली है हमारे हिसाब से, वो भी हमारे मन के हिसाब से, क्योंकि हमने मन को पकड़ा हुआ है कस के, राइट। प्रेजेंट मोमेंट में क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई सिचुएशन है तो उसको हम डील कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम सिर्फ मन में है हमारे। अगर हम इस मोमेंट में रह के फोकस करें और मोमेंट टू मोमेंट फोकस करते जाएं तो ऑब्वियसली हम अपनी हर मोमेंट को हैप्पी मोमेंट बना सकते हैं। नहीं तो हम आगे 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, या 2024 में हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सब मैटर ही नहीं करता। आप प्लान जरूर कर सकते हो, अपने गोल्स बना सकते हो, बट उन गोल्स को प्रेजेंट मोमेंट में क्या करें उसी से अचीव करा जा सकता है, राइट। तो आज हम जो मेडिटेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसमें कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे प्रेजेंट में रहने के, जो मैं डेली रूटीन में यूज करता हूँ। जब भी मैं मन मेरे पकड़ लेता है मुझे, या मैं थॉट्स में कंपल्सिवली ओवर थिंकिंग में चला जाता हूँ, तो मैं एक डीप ब्रेथ लेता हूँ,
और इस मोमेंट में वापस आ जाता हूँ। आप भी करके देखिए। अभी भी आपके दिमाग में कई चीज़ें चल रही होंगी मुझे सुनते सुनते भी, जस्ट एक डीप ब्रेथ लीजिए और इस मोमेंट में वापस आइए। इस मोमेंट को पकड़िए, क्योंकि यही मोमेंट हमारे पास है। इस मोमेंट के सिवा और कुछ नहीं है। जब हम इस मोमेंट में फोकस करते जाएंगे और जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे हम सिंपल काम कर रहे हैं या बहुत डिफिकल्ट काम कर रहे हैं, अगर इस मोमेंट में है तो हम अपना 100% दे पाते हैं। जैसे हम इसको मिस करते हैं, तभी कहते हैं ना ध्यान से करो। किसी को हम बोलते हैं भाई ध्यान से करो, ठीक है। वो ध्यान और जो मेडिटेशन को ध्यान कहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ध्यान ही है। ध्यान मतलब फोकस। अगर कोई काम हम कह रहे ध्यान से करो, गड़बड़ ना हो जाए, तो उसका मतलब ये कि मेडिटेशन में करो, पूरा फोकस उसमें रखो, पूरा 100% वहां रहो। जब हम ध्यान की प्रैक्टिस अपनी डे टू डे लाइफ में मोमेंट टू मोमेंट करते जाएंगे, तो ऑब्वियसली हम वो मेडिटेटिव लाइफ जी पाएंगे, वो स्पिरिचुअल लाइफ जी पाएंगे। वो कोई ऐसा नहीं कि हमें हिमालय पे जाके ही मिलेगी या किसी गुफा में बैठ के मिलेगी। वो यहाँ रहते हुए अपना कर्म करते हुए, जिसको श्री कृष्ण ने अर्जुन को पता है कर्म योगा, वो करते करते भी मिल सकती है, राइट। तो एक कॉन्शियस ब्रीथिंग एक तरीका है, आपकी बॉडी अवेयरनेस एक तरीका है, सराउंडिंग अवेयरनेस एक तरीका है कि थोड़ी देर के लिए बस देखो बाहर क्या है, कोई साउंड आ रही है उसको सुनो, राइट। जस्ट फोकस, फिर उस मोमेंट में आ जाओ, फिर उस काम पे लग जाओ जो आप कर रहे थे। हर काम करने से पहले एक डीप ब्रेथ लो और इस काम पे आगे बढ़ सकते हो। ये मेरे तरीके हैं प्रेजेंट में रहने के। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।